हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय सेकंड वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड होता क्या है, पहले हम समझते हैं सीजी क्या होता है। सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द पॉइंट अराउंड ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी आर बैलेंस। तो सीजी का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसका मतलब क्या होता है, इट इज़ अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ योर बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे उस बॉडी का पूरा मास एक्ट करता है। मतलब बॉडी कोई भी हो सकती है, कोई भी शेप की हो सकती है, लेकिन उसका उस बॉडी में एक पॉइंट ज़रूर ऐसा होता है जिसे हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे उस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब कि पूरा मास उस बॉडी का वहीं पे एक्ट कर रहा है। कोई भी बॉडी हो, रैंडम बॉडी ले ले, अब कहीं ना कहीं इस पे इस बॉडी का एक सीजी होगा। उस पॉइंट पे ही इस बॉडी का पूरा मास एक्ट करेगा। इसको ही हम सीजी कहते हैं। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सीजी क्या होता है। सेंट्रॉइड हम कब कहेंगे, जब हम 2D की बात करेंगे, प्लेन फिगर एंड लेमिनार फिगर। तो 2D की बात करेंगे तब हम सेंट्रॉइड कहते हैं। सीजी कब कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हम 3D की बात करेंगे। जब 3D की बात करेंगे तो उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं उस बॉडी का। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कुछ नोन फिगर जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सेमी सर्कल, सर्कल, उसका हमें पहले से ड्राइव्ड है कि उसका सीजी कहाँ आएगा। तो हम पहले उसे मेमोराइज कर लेंगे तो हमें किसी भी फिगर का सीजी निकालने में इजी होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी फिगर हो वो बहुत सारे शेप का कॉम्बिनेशन होता है, नॉन शेप का। मतलब सर्कल को, स्क्वायर को, रेक्टेंगल को मिक्स करके कोई भी एक शेप बनता है। तो हमें उसका सीजी फाइंड करने बोलते हैं। तो हम उसका सीजी फाइंड कर लेंगे इजीली अगर हमें नॉन फिगर का सीजी पता होगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हम सीजी फाइंड क्यों करते हैं, इसके डेफिनेशन में इसका एप्लीकेशन छुपा हुआ है। देखिए, इट इज़ अ पॉइंट एट विच होल बॉडी इज बैलेंस। मतलब उस पॉइंट पे बॉडी बैलेंस होती है। तो हम किसी भी फिगर का या किसी भी स्ट्रक्चर का अगर हम सीजी फाइंड कर ले तो हम उसे बैलेंस कर सकते हैं, इजीली बैलेंस कर सकते हैं। वहाँ पे सपोर्ट लगा के बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमें वो पॉइंट नहीं पता और हम कहीं और सपोर्ट लगाएंगे तो हम वो बॉडी को बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, तो हम उसे बैलेंस कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें सीजी फाइंड करना ही पड़ता है किसी भी बॉडी का कि हम उसे बैलेंस करें। तो आइए देखते हैं कुछ नॉन फिगर का सीजी। तो जैसे फर्स्ट फिगर है, क्या है, रेक्टेंगल जिसका एल लेंथ है, विड्थ है बी। अगर हमें उसका एरिया निकालना हो तो उसका एरिया होता है एल इंटू बी। अब इसका सीजी कहाँ होता है, यहाँ सेंटर में होता है। अगर मैं ये दोनों डायगोनल को ज्वाइन करूँ तो जो पॉइंट मुझे मिलेगा वही इसका सीजी होता है। अब ये सीजी होता क्या है, अब सीजी मतलब कुछ एक्स डिस्टेंस होगा, कुछ वाई डिस्टेंस होगा। तो वही एक्स डिस्टेंस और वाई डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स डिस्टेंस कभी भी, जब भी एक्स डिस्टेंस निकालना हो तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ओनली। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब क्या, वो सीजी से लेके वाई एक्सिस तक जो डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस तक, उसे ही हम एक्स कहेंगे। ये एक्स हो गया। तो इसमें क्या होता है, एक्स क्या होता है यहाँ पे, L/2 होता है। अगर ये मेरा लेंथ है, एल है, तो L/2 हो जाएगा। अब y का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ओनली। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर मेरी एक्स एक्सिस ये है तो ये डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे y। इसका क्या होता है फॉर्मूला, b/2। अब एक्सिस कितनी भी दूर हो सकती है, एक्स एक्सिस थोड़ा यहाँ दे दे, वाई एक्सिस यहाँ दे दे, लेकिन मुझे फॉर्मूला यही यूज़ करना है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई। अब ये तो मुझे पता चल गया। अब थोड़ा दूर देगा तो मैं उसे प्लस माइनस करके ये फाइंड कर लूँगा, एक्स बार और वाई बार। लेकिन जब एक्सिस दोनों जो टच हो, एक बेस को टच हो, एक लेंथ को टच हो, एक विड्थ को टच हो, तो ये होता है L/2 b/2। अब नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का सीजी कहाँ होता है, अगर आपको समझाऊँ यहाँ से, तो इसको ऐसे अगर मैं ज्वाइन करूँ और इसके सेंटर में यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो इसका एक पॉइंट मिलता है, उसे ही हम सीजी, वो पॉइंट ही होता है सीजी। अब ये पॉइंट सीजी होता मतलब कुछ डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो ये वो एक्स का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस कितना होता है, b/3 होता है। पहले फॉर्मूला देखते हैं हम, एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया का भी हमें रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए फॉर्मूला याद रख लेंगे। अब मुझे एक्स बार निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है b/3। ये b है तो b/3 ये। अब y का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सीजी जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये x एक्सिस ये है, तो इसका क्या हो जाएगा h/3।
अब नेक्स्ट क्या है, ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, राइट एंगल नहीं है। अब उसकी देखिए मैंने एक्सिस ये ड्रॉ कर दी। अब इसका CG पहले फॉर्मूला तो वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका x डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब देखिए इसका CG, इसका x आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता है। अब देखिए ये दो, अगर मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल को मिक्स में मिला दूँ, लेफ्ट और राइट सिमेट्रिक, ये देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये देखिए इसका CG, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का CG यहाँ आता है, इसका यहाँ आता, तो दोनों बैलेंस होकर एक्सिस पे ही आ जाते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस 0 हो जाता है, इसीलिए हम डैश लेते हैं, निकाल ही नहीं सकते उसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, निकाल ही नहीं सकते। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कुछ ज़रूर है, कितना है वो b/h/3 है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, सर्कल जिसका रेडियस है r। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, अगर मेरी एक्सिस ये है, एक्सिस ये है, तो ये मेरा CG यहाँ पे, ये और ये, तो x का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आपको दिख के ही आ रहा है कि ये रेडियस ही है, तो ये r हो गया। अब डिस्टेंस फ्रॉम y बार का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस फिर से समझ में ही आ रहा है कि ये भी r ही होगा, तो इसका भी r ही होता है। अब नेक्स्ट फिगर कौन सी है, नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जिसका रेडियस क्या है, r। अब फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो सर्कल का फॉर्मूला लिखे, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये सर्कल को आधा कट कर दिया गया, मतलब 1/2 है, तो ये 2 आ गया। हाफ है तो डिवाइड बाय 2 कर दिए, तो ये फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है। सेमी सर्कल का CG थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा ऊपर हो जाता है शिफ्ट। थोड़ा ऊपर क्यों होता है, क्योंकि मैंने इसे हाफ पार्ट में कट कर दिया, पहले CG यहाँ था तो थोड़ा ऊपर कट हो जाएगा। लेकिन ये लेफ़्ट राइट शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने रेडियस और डायमीटर में कुछ किया ही नहीं, कट नहीं किया हूँ मैंने, y एक्सिस में कट किया हूँ ना, y एक्सिस इतना पार्ट कट कर दिया हूँ, तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कितना ऊपर शिफ्ट होता है, कितना ऊपर शिफ्ट होता है, 4r/3 पाई होता है शिफ्ट। तो मैंने क्या बोला था, y बार का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये देखिए CG शिफ्ट हुआ है, तो कितना शिफ्ट हुआ है, 4r/3 पाई। अब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इस r होता है, यही डिस्टेंस, ये देखिए r दिख के आ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम, यही मैं ऊपर प्लॉट कर दूंगा तो यही हो जाएगा r। अब नेक्स्ट क्या है, क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल को क्या करते हैं हम, सर्कल को आधा यहाँ से भी कट करते हैं, आधा यहाँ से भी कट करते हैं, मतलब इसका CG शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है। x में भी शिफ्ट होता है, y में भी शिफ्ट होता है। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। अब कितना शिफ्ट होता है y में, तो हमें पहले ही से ही पता था कितना शिफ्ट हो जाता है, 4r/3 पाई। तो x में भी उतना ही शिफ्ट होगा, 4r/3 पाई। अब इसका फॉर्मूला क्या हो, पहले सर्कल का फॉर्मूला लिखे, पाई आर स्क्वायर। अब इसको चार पार्ट मतलब 1/4 है, 1/4 पार्ट है, तो इसका फॉर्मूला क्या, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वार्टर सर्कल। अब यही नोन फिगर का हम यूज़ करके किसी भी फिगर का CG फाइंड करेंगे। कोई भी फिगर दे आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ यही 6 फिगर होंगे, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। सेमी सर्कल, सर्कल, स्क्वायर का भी वही होगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, विड्थ और लेंथ L = B हो जाता है, तो मतलब यहाँ पे सर्कल अगर स्क्वायर रहा तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। जो भी साइड दी है, साइड एक दी रहेगी तो उसका स्क्वायर। अब सब दोनों साइड इक्वल होती है, तो इसका CG क्या होगा, L/2 जो भी डिस्टेंस दिया रहा, जो भी साइड का लेंथ दिया रहा, वही उसका डिवाइड बाय 2, उसका डिवाइड बाय 2, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, साइड चारों साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए फॉर्मूला लगेगा बस। अब कोई भी आपको फिगर दे, सब में आपको ये 6 नोन फिगर के CG आपको समझ में आ गए तो आप कोई भी फिगर का CG फाइंड कर लेंगे। आपको एक्सिस कहाँ पे भी दे, हम सब में ही समझ लेंगे कैसे निकालना है। बस इतना बेसिक आप समझ लीजिए, इतना ही मेमोराइज कर लीजिए, अपने आप आगे सम सॉल्व होते जाता है। बहुत इजी होता है करना, 8 मार्क्स के लिए आता है, बहुत इजी सम होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।